आप लगातार जिस तरीके से मुझे देखते हैं, क्योंकि अभी मैं मंगेश यादव इनकाउंटर के बाद अमेठी में जो इनकाउंटर हुआ था अनुज प्रताप सिंह का, वहाँ पे था। लेकिन कल मुझे सूचना मिली कि जलालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 22 साल युवक का गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। इस मामले में मैं थाना प्रभारी एसएचओ जो हैं जलालपुर से, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे बताया कि 4 महीना पहले जो आरोपी है और यह जिसकी मृत्यु हुई है, इनसे कुछ कहा सुनी हुई थी। इसी बात को लेकर वो खुन्नस में इस लड़के को मौत के घाट उतार दिया। अब जानने का प्रयास करते हैं। उनके पिताजी हैं, ये पेशे से अधिवक्ता भी हैं, और अभी तक पुलिस क्या कार्रवाई की और किस बात को लेकर विवाद हो गया। क्या नाम है आपका? बाबूराम चौहान एडवोकेट। गांव क्या नाम है? ग्राम संघईपुर। क्या बात हो गई कि इतनी बड़ी घटना घट गई? कोई बात विशेष नहीं हुई थी, लेकिन लड़का गया था, बागीचे में बैठा था और वहाँ अपना मोबाइल में देख रहा था और उसी समय पहुँचा और पीछे से बात सहराते हुए और कोई बात किया ही नहीं और बार पकड़ के पीछे खींचा और पीछे से चाकू निकाल करके गर्दन को रेत दिया। बताया जा रहा है कि जो रेता है, जो आरोपी आप जिसको बनाए हैं, वो आरोपी आपके लड़के के साथ घूमता टहलता था। जी। तो बात कहाँ से बिगड़ गई और यहाँ तक पहुँच गई कि किसी की जान ले लो? अब थोड़ा पियला था, मनबड़ू था, मनबड़ी अपनी मनबड़ी का वही शिकार बना दिया लड़के को। जी। आपके लड़के की उम्र कितनी थी? 21 साल लगभग रही होगी। क्या नाम था? रोहित चौहान। रोहित चौहान यहीं रहते थे बाहर? नहीं, घर पर ही रखे, यहाँ रहते थे, मारूपुर रहते थे, जौनपुर में तैयारी करते थे बीएसएफ की। जी। और उत्तर प्रदेश पुलिस की भी परीक्षा दिए थे, बिहार और यूपी में। और कितने बच्चे हैं आपके? 3 हैं, 2 लड़के 1 लड़की। शादी सबकी हो गई है? नहीं, केवल बेटी की शादी की है, अभी दोनों बच्चों की शादी नहीं किए थे। दोनों बच्चों की शादी नहीं की है। लेकिन पुलिस क्या आपको कुछ बताई? आरोपी कुछ आपको बताया? कुछ नहीं बताया, अभी तक कुछ नहीं बताया, हमको कोई सूचना नहीं दी गई। कितने बजे यह घटना घट गई? घटना लगभग 11:30 बजे घटी होगी। आप कहाँ थे उस समय? हम कचहरी में थे, कलेक्टर कोर्ट जौनपुर में। तो यहाँ पर सीओ साहब आए थे कराकत के कि केवल पुलिस आई थी? केवल पुलिस आई थी, सीओ साहब नहीं आए थे। जो आरोपी है, जो आपके बेटे को गला रेत कर मौत के घाट उतारा, उसका घर कहाँ है? उसका घर हमारे घर से पूरब तरफ 200 मीटर दूर है। क्या नाम है उसका? आशीष चौहान उर्फ छिंगड़ू चौहान। उसके माता पिता क्या करते हैं? तो उसके पिता कचहरी में मुंशीगिरी करते हैं। कितना भाई है? 3 भाई हैं। 3 भाई। सबसे बड़ा है छोटा? सबसे छोटा है। सबसे छोटा। तो यह जो घटना जब हुई और कहाँ पे हुई? ये घटना हमारे घर से दक्षिण तरफ एक बगीचा है, उसी बगीचे में हुई है। वहाँ कुछ पत्ता उत्ता आप बता रहे तो कुछ हो रहा था? नहीं, पत्ता नहीं हो रहा था। वहाँ मोबाइल लड़के बैठ करके अपना देख रहे थे, ये नीचे मुड़ी करके मोबाइल अपना देख रहा था। उसी समय आरोपी पहुँचा है और उसके बाद में पहले गया, फिर देखा कि बैठा, उसके बीच में बैठा। फिर जब वहाँ बैठा मिला तो घर आया। घर से 5-7 मिनट बाद अपना धारदार चाकू लेके गया पीछे खोस करके और उसके सर पर भात रखा और बाल पीछे खींचते हुए गर्दन टेढ़ा करके तुरंत गले को काट दिया। अच्छा, इसके पहले भी जो आरोपी है, इसके पहले भी गांव में कोई घटना को अंजाम दिया था? जी, इसके पहले 2 जगह वह भी छुरा मार चुका है, लेकिन उसमें कोई हत्या नहीं हुई थी। नॉर्मल चोटें थी जिसमें लोग मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। जी। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं। हम तो चाहते हैं उसका काउंटर कर दिया जाए, इसलिए कि अगर ऐसे लोग समाज में टहरते रहेंगे तो कहीं किसी का भी गला रेत सकते हैं। इस पर कोई संदेह की बात नहीं रही। कितने बजे यह घटना घटी थी? घटना लगभग 11:30 बजे घटी। जी। अभी मेरे साथ यह बगल में जो मौजूद है, ये बता रहे थे जब घटना हुई थी वहाँ मौके पे मौजूद थे। क्या नाम है आपका? अजय चौहान। अजय चौहान जी, ये बताइए, जब यह घटना हुई किस बात को लेकर हुई, या कहा सुनी कोई बात, या गुस्सा गुस्सी, या कभी? कोई बात नहीं होती। आया लड़का, बैठा था, बोला हाल समाचार लिया और भाई बेटा कैसे है, रोहित कैसे हो, ठीक है, उतने पूछ के चला गया। वो दोबारा आया, हम सब बैठे थे ऐसे मोबाइल चला रहे थे सब। मेरा ध्वजा सर नीचे था, सबका मुड़ी। वो आया ऐसे कंधे हाथ धिरा तो बोला कि और रोहित ऐसे क्या चला रही हो, मोबाइल हैं? तो ऐसे बाल पकड़ा, ऐसे हथियार लगा के 2 बार
हच चाकू मार चला दिया गला रेत दिया तुरंत। तुरंत अच्छा, मौके पे ही मौत हो गई। मौके पे। उसके बाद वो आरोपी जो था भाग गया। उसको बचाने के चक्कर में हमारे इसके ऊपर हथियार चलाने के प्रयास तक किया। अब उसको बचाऊं कि इसको बचाने के लिए चक्कर में वो निकल गया, फरार हो गया। यहाँ तक कि सुनने में आया है जिनकी मौत हुई है किसी लड़की उड़की का तो मामला नहीं है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। या तो आरोपी जो है उसका तो कहीं किसी बात को लेकर ये विरोध करते होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वो शराब पिया था, शराब पी के आया था जब भी अच्छा, आया। दारू के नशे में था। हाँ, दारू के नशे में आया था वो दारू पिया था फुल। जब वो घटना किया उसके बाद तुरंत वो भाग गया। तुरंत फरार हो गया। तो कब पुलिस उसको पकड़ी? पुलिस तो लमसम पकड़ी तो नहीं फिलहाल में। वहाँ पे पुलिस ऐसा बोला कि उसको मैं कस्टडी में ले लिया हूँ। मैं उधर पे हॉस्पिटल में ले गया। तो जब ले गया उधर हॉस्पिटल में तो पता चल रहा है कि भाई कस्टडी में उसको लड़के को ले लिया है। तो शांति माहौल कुछ बना लिए हैं सब कि कुछ हो, चलो भाई कस्टडी में है वहाँ पे थाने पे। तब से कुछ वही सुनवाई नहीं, अब भरोसा नहीं हुआ था कि वहाँ पे है कि नहीं हुआ है वो, कि फरार अभी चल रहा है। बस यही बात है, बस और कोई बात नहीं है। आप लोगों को नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी घटना यहाँ घट सकती है? नहीं, अब वहाँ पे 4-6 लोग थे, 10 लोग थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कांड हो जाएगा आज। लेकिन किसी को मालूम नहीं क्योंकि आप लोग वहाँ मौजूद थे, या कभी कोई बातचीत हुई हो या कोई गुस्सा वाली बात हुई हो जो उग्र रहा हो और आप लोग विरोध करते होंगे? ऐसा कोई बात नहीं। लड़का आता था जाता था, कब 10-15 दिन 20 दिन ऐसे आता जाता था। किसी को मालूम नहीं था कि ये कांड करेगा आज, लेकिन किसी के ऊपर नहीं भरोसा था। लेकिन वो कैसे कर दिया मुझे मालूम नहीं। जैसे ये बात हमारे गले में भी नहीं उतर रहा, आपको भी नहीं उतर रहा, अचानक कोई तो बात रही होगी कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दारू पी कर क्यों दारू पी के आया। हम ऐसा कभी लाइफ में सोची ही नहीं थी कि ऐसा कांड कर दिया जाएगा वो। लेकिन क्या करें, बस कुछ बात नहीं है। तो वहाँ कितने लोग मौजूद थे जब घटना हुआ था? वहाँ पे हमारे मित्र थे और स्वयं कम से कम 8-10 लोग थे, बुढ़ापे जवान थे बस। अब उसको बचाने में तो साला निकल फरार हो। जिसकी मौत हुई है वो भी दारू वारू पीते थे? नहीं, वो एकदम सिंपल था, सिंपल सादा। हाँ, सादा था एकदम। अब लड़के जैसे हम सब खेल रहे थे, वो शराब पी के आया, जो उसका हत्या किया वो शराब पिया था। तो आप लोग 8-10 लोग थे, तब पर भी वो भाग गया घटना? भाग गया। वो क्या कि अब मैं ऐसे बैठा हूँ, वो पीछे से वार किया, धोखे से वार किया है। जो आरोपी है उसका नाम आशीष नाम है? हाँ, आशीष बताया जा रहा है। और जिनकी मौत हुई चिंगड़ू है, और जिसकी मौत हुई उसका रोहित चौहान नाम है। रोहित। आप भी थे भाई साहब वहाँ? जी जी। वहाँ जब वो घटना करके किस साइड भागा था वो घटना करके पूरब साइड भागा। और भागने के बाद दरअसल क्या है कि जब वो हत्या कर दिया तो उसके हाथ में धारदार चाकू था। तो रोकने का प्रयास किए तो चारों तरफ चाकू चलाने लगा। तो इसकी वजह से आदमी अपने आप को बचाते हुए, तो लड़का खून से लथपथ था, उसको उठाकर पकड़ने में, और लड़की को देखे कि उसको देखे, तो लड़का को जब हमने सोचा कि पहले इसको हॉस्पिटल लेके जाएं, इतने में वो फरार हो गया। जो आशीष था जो घटना को अंजाम दिया है, आप लोगों के बीच में रहता था कि नहीं? हो दरअसल क्या है ना कि हम लोगों के बीच में अक्सर नहीं रहता था। वो कभी कभार आता था, 10-5 मिनट के लिए बोल बचन हाय हेलो हो जाता था, बस इतना ही, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे आप लोगों के बीच में कभी काल मिलता है, कोई बात कहा होगा कि जैसे रोहित से मेरी ये दुश्मनी है, रोहित मुझे रोकता है और उसको देख लूँगा, ये कर दूँगा, कभी ऐसा जज्बात में बोला था? नहीं, कभी ऐसी उसने वर्ड नहीं निकाला था कि जिससे हमें ये सतर्क हो जाना चाहिए कि ये काम कर सकता है। ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला था। वो आया चुपचाप शांति से और बैठा, बोला, बतियाया, हंसा, सब कुछ किया, बैठा। उसके बाद उठ कर गया, 10 मिनट बाद आए, ये कांड कर दिया। तो पहले बोल बचन करके गया, इससे अनुभव किसी को नहीं लगा। और पहले अगर तू में या कुछ गाली गलौज होता तो आदमी समझता वो आ रहा है, भाई कुछ भी हो सकता है, आ रहा है, कुछ कर देगा, तो आदमी सतर्क हो जाए। तो ऐसा कोई घटना, कोई बात ही नहीं हुआ कि उसमें हम लोग समझ जाएं कि ये काम कर देगा। जी, क्या नाम बताए थे इस गाँव का? संघईपुर। अभी मैं मौजूद हूँ। अभी वो 2 लोगों को और कह रहा है, अभी कह रहा है कि वहाँ अभी 2 लोगों की हत्या और करेंगे। 2 लोगों की और हत्या करेंगे? जी, अभी ये बोल रहा, खुला चैलेंज दे रहा है कि अभी 2 लोगों की हत्या और करेंगे। जी, नाम हम बताया किसी की हत्या करेंगे? नाम नहीं खोला है, केवल कह रहा है कि 2 लोगों की हत्या अभी और करेंगे। जी, तो अभी मैं मौजूद हूँ संघईपुर में,
यह जो इलाका है, जो ये एरिया है, जलालपुर थाना क्षेत्र का है और इनका तहसील सदर है। मैं आपको बता दूं, रोहित आरपीएफ बीएसएफ का तैयारी कर रहा था, उसके बाद पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था। रोहित यहाँ भी रहता था, इसके बाद जौनपुर शहर में भी रहता था। और जो आरोपी है, जिस तरीके से मुझे एसएचओ ने बताया, उन्होंने कहा कि वो दारू के नशे में था। पीड़ित परिवार भी बता रहे हैं कि दारू के नशे में था और आता जाता था, बातचीत करता था। यह जब घटना हुई, ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों साहब वहाँ मौजूद थे। वो इन लोगों को इतना नहीं जानकारी था कि आशीष आज रोहित का गला रेत कर हत्या कर देगा। फिलहाल रोहित 2 भाई 1 बहन है, सबसे छोटी बहन है, बहन का शादी हो चुका है। रोहित तैयारी कर रहा था बीएसएफ का, पुलिस का भी एग्जाम दिया और बड़े भाई साहब यहीं रहते हैं। उनके रोहित के पिताजी अधिवक्ता हैं। फिलहाल पुलिस गंभीरतापूर्वक जांच कर रही है किस बात को लेकर आशीष को खुन्नस आई कि रोहित को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही आप देखते रहिए आज़ाद वीआईपी न्यूज़ को। जय हिंद।